नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र राय है और आप देख रहे हैं सारण सवेरा। सबसे पहले आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है और इन तमाम जनता का भी स्वागत है। अभी हम इस वक्त खड़े हैं सारण जिले में, माझी विधानसभा क्षेत्र है और बिशुनपुरा ये पंचायत है। बिशुनपुरा है भैया, बिशुनपुरा पंचायत है। यहाँ पे कुछ पब्लिक लोग हमारे पास हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इस बार इस माझी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का क्या माहौल है। इस बार माझी विधानसभा क्षेत्र बिहार का ताज किसको पहनाना चाह रहे हैं। भैया स्वागत है आपका जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। प्रवीण कुमार जी हुआ। अभी हम लोग माझी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। बिहार में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? नीतीश कुमार, तेजस्वी या प्रशांत किशोर जी? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी अभी वर्तमान में यहाँ पे किनका कौन है विधायक आपके एरिया का? सत्येंद्र यादव जी हैं। तो ठीक है, आपके विधानसभा में सही चल रहा है सब कुछ, विकास सही है? बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस बार आपका विचार ये है कि तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आइए और भी हमारे साथ हैं लोग। तो ये स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपका चैनल को हम लोग अपने इसे बिशुनपुरा पंचायत के पंचायत में ब्रह्म बाबा के पास आपके साथ सहयोग और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। अब रहा सवाल, आप माझी विधानसभा के बारे में पूछना चाहते हैं, तो यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव, निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि जनता के लोकप्रिय विधायक हैं। कौन से पार्टी से हैं सत्येंद्र यादव जी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI-IM जो है पार्टी, वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, तो उस पार्टी के विधायक हैं और जनता के साथ उनका लगाव हमेशा रहता है और हर समय जनता के दुख सुख के काम को करते हैं और विकास का काम भी। यहाँ लगभग हजारों रोड की जो बात लोग कहता है, यहाँ माझी के अंदर हजारों रोड उन्होंने बनवाने का काम किया है और स्कूल, हर स्कूल के अंदर जो बच्चा हमारे इस क्षेत्र के अंदर बोरा चट्टी पर बैठा करते थे, वो आज कब बैठा करते थे बोरा? आज से 5 वर्ष पहले, आज से 5 साल पहले। उस टाइम यहाँ पे विधायक कौन थे? उस टाइम यहाँ विजय शंकर दुबे जी थे। कौन से पार्टी से थे? कांग्रेस से थे। कांग्रेस पार्टी से थे। तो ये एक लक्ष्य हम जरूर ये कहेंगे इस विधायक में कि इन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि हमारे माझी विधानसभा के अंदर कोई भी प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, जितने सरकारी स्कूल हैं सब में हम बेंच देंगे और हमारे बच्चा जो है, कोई बच्चा जो जमीन पर नहीं बैठेगा। और उन्होंने ये काम करके भी दिखाया है। बहुत सारे सराहनीय कार्य जो उन्होंने किया है, ये इस विधानसभा के अंदर इसको माझी का विकास पुरुष कहा जा सकता है। इतना अच्छा सुंदर काम हुआ है। चलिए, तो जहां तक हमारे भैया का विचार है कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव जी को बिहार का ताज देना चाहिए। आइए और भी कुछ हमारे साथ युवा लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो ये स्वागत है आपका। जी जी, आपका और आपके चैनल का और आपके चैनल से जुड़े जितने भी दर्शक गण हैं उन सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं और मेरा सादर प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कफिल मुमताज है। कफिल मुमताज जी हैं। जी जी। तो कफिल जी, इस बार बिहार का ताज किसको देना चाहिए, क्या विचार है आपका? देखिए, विचार 3 ऑप्शन है। हाँ, इसमें ऑप्शन का कोई बात ही नहीं है, आप ऑप्शन ना रखिए। सबके जुबान पे सिर्फ एक नाम है, तेजस्वी यादव। युवा, नौजवान, बुजुर्ग, माँ बहने जितने भी है, वो सबका नाम एक ही है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बिहार का बने। बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन से ही विकास संभव है। तो कहीं ना कहीं इस बार बिहार का ताज हम कह सकते हैं कि आप लोग ये माझी विधानसभा क्षेत्र से एक युवा के हाथ में देना चाह रहे हैं। एकदम, हम लोग जो है 100% योगदान अपना तेजस्वी यादव जी के लिए देंगे, महागठबंधन दल के लिए देंगे और पूरी मजबूती के साथ देंगे। और हम लोग पूरे मजबूती के साथ महागठबंधन दल और राष्ट्रीय जनता दल पूरा एकदम तैयार है। यहाँ CPI-M के विधायक हैं माननीय सत्येंद्र यादव जी, इनका भी बड़ी ही सराहनीय योगदान है हमारे क्षेत्र में और इनके आने से हमारे पार्टी को भी मजबूती है और हमारे एक सीट
ही नहीं, जितने भी महागठबंधन दल में सीपीआईएम सीपीएम सब मिले जो दल में लगे हुए लोग हैं, इनसे जो है जोश भर करके इन्होंने उन सब के अंदर में जोश भर करके काम करवाने का काम किया। माझी विधानसभा क्षेत्र में विकास सही हुआ है? बिल्कुल एकदम विकास पूरा हुआ है। यहाँ बिजली सड़क और शिक्षा की क्या है स्थिति माझी विधानसभा क्षेत्र शिक्षा अभी ये अरुण तिवारी बाबा जी ने बताया आपको कि 5 साल पहले यहाँ शिक्षा का स्तर एकदम काफी गिरा हुआ था। इन्होंने सही कहा था, बच्चे जो है जमीन पे बैठ रहे थे पॉलीथीन बिछा के या फिर तिरपाल बिछा के। माननीय विधायक सत्येंद्र यादव जी इस पे पहल किए और सारे स्कूलों में लगभग बेंच देने का काम इनके द्वारा कराया गया और आज बच्चे जो है इज्जत से बैठ रहे हैं स्कूल में। तो इसमें शिक्षा में बढ़ोतरी आई है, स्टैंडर्ड बढ़ा है और हम लोग चाहते हैं कि जो भी निचले स्तर के लोग हैं वो ऊपर उठे और स्टैंडर्ड बढ़े और हम लोग का मान सम्मान स्वाभिमान सब बरकरार रहे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये माझी विधानसभा क्षेत्र में बिशुनपुरा जो पंचायत है, इधर के जनता का पूरा विचार है कि इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार का जो ताज है वो किसी युवा के हाथ में होना चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं, चाचा लोग से भी बात करते हैं। चाचा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तारकेश्वर मांझी है। तारकेश्वर मांझी है। क्या लगता है आपको इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? वो जो बोल रहे हैं उसी की सरकार बनेगा। किन की? आप कुछ बताइए, नाम बताइए। तेजस्वी यादव का। चाचा आप क्या चाहते हैं इस बार? उनके के बनाई लोग तेजस्वी यादव के बनाई लोग हैं। रउआ का कहे के चाहता नहीं चाचा? हम क्या कहीं, जो सब लोग आता है हमारा, तो हम तो राजद के पार्टी। तो यानी पूरे यहाँ पे तमाम जनता लोग है, आप देख सकते हैं वीडियो में लगभग 50 से 60 यहाँ पे जनता यहाँ इस बरगद के छांव में आराम कर रहे हैं और चुनावी चर्चा चल रही है। सबका एक आवाज है, सबका एक मत है कि इस बार बिहार का ताज तेजस्वी यादव जी को ही जाना चाहिए। बाकी और भी कुछ युवा लोग हैं। चाचा क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हम लोग के पास पहुंच कर आज हम लोग से बात कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि अभी चाचा हम बताना चाहते हैं, हम लोग सोशल मीडिया हैं और पब्लिक का आवाज उठाना हम लोगों का कर्तव्य है। आप हमें जो कमियां दिखाइएगा, जो अपने विकास दिखाइएगा, वो हमारा कर्तव्य है कि हम उस चीज को सरकार तक पहुंचाएं, सरकार की बात आम जनता तक पहुंचाएं। अभी तक यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, इन्होंने जो काम किया है, हमको तो लगता है कि 200 विधानसभा हमारे सारण जिला में है, उनमें नंबर 1 का इनको अगर नंबर दिया जाए तो नंबर 1 का नंबर इनको मिलना चाहिए। इसलिए कि ये जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए है, सबकी बातों को सुनते भी है और काम देन अंधेर होता है। ये नहीं कि कल आइएगा परसों आइएगा, ये सब इनके अंदर तो है ही नहीं है। मान सम्मान देने का काम करते हैं। आज तक तो इन्होंने सदन में जाते हैं, सदन से जाकर फिर घर पर लौटते हैं। उन्होंने अभी तक आवास लेने का काम नहीं किया। 5 वर्ष के अंदर में उन्होंने आवास। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नीतीश कुमार जी लगातार चुनावी माहौल को देखते हुए लगातार पैसे बांट रहे हैं, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं और बच्चों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। उन्होंने बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिए हैं। तो इस पे क्या विचार है आपका? ये नीतीश जी जो भी दे रहे हैं, ये चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसके पहले भी तो देना चाहिए। 20 वर्ष से है, इसके पहले तो बहुत पहले मिलना चाहिए। ये तो आंदोलन कम्युनिस्टों का देन है कि वो दबाव में आकर इन्होंने देने का काम किया है। महागठबंधन का ये जो भी था निर्णय था, उस निर्णय को इन लोगों ने चोरी किया है। चोरी कर इन लोग अपना काम किया है। इन लोग का सत्ता जाने वाले हाथ में है, जिसके चलते ये लोग रुपया बांटने का काम शुभारंभ कर दिए हैं। अब जनता भी समझ चुकी है कि 20 वर्ष में जो आदमी नहीं किया है, आज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोभ लालच दिखा रहे हैं। और जनता लोभ लालच में आने वाली नहीं है, वो सब जनता समझ चुकी है। अब बदलाव की समय आ गया है, तो ये लोग अपना हथकंडा अपना रहा है। लोगों को में पैसा की लोभ लालच दिया जा रहा है, ये संभव नहीं है। ये अब की इनको भी नीतीश कुमार समझिया गया है, अब इनके बस की चीज नहीं है।
इनके ऊपर जितना भी अपराधी तत्व लोग इनको इर्द गिर्द छाप लिया है, अपराधी तत्व ही सरकार चलाने का काम कर रहा है। अब इनके बस की चीज नहीं है मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री जी क्या रिटायर्ड अवस्था में है। यहाँ पे कोई ऐसे बुजुर्ग चाचा हैं जिनको पेंशन आती है? कोई है यहाँ पे? आप अच्छा पेंशन आता है आपको? कितना रुपया पेंशन आ रहा है आपको? अब फिर 11 साल बा 11 साल बा। तो पहले 400 मिलत लख, अब 11 साल बा। वो हिसाब से तरह नीतीश कुमार के सपोर्ट करेंगे? ना ना ना, उनका तो पार्टी के मारे में उनका तो छोड़ी ना। उनका मालिक के चौदह हमने जेल खटवा दिले बिना फ्री में, इसी में मंगनी में कहता नहीं हो ना हो। एकदम तारी में धइले दारू लिख दिले। अच्छा यहाँ पे तारी या दारू के बात आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार के शराब बंदी से कितना लोग खुश हैं? खुश है। शराब कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ बाकी है? चलिए तो हम जवान से दिवाते हैं, कहाँ बाकी है? कुल मिला के बात ऐसा है कि बिहार में शराब बंदी सिर्फ कागजों में है। इतना बड़ा 50 शराब की दुकानें बंद है, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी फास्ट सप्लाई बिहार में शराब की हो रही है। हर घर शराब मिल रहा है, हर चौक चौराहे पे शराब मिल रहा है। शराब कहाँ नहीं मिल रहा है आप पब्लिक से भी सुन सकते हैं कि शराब कहाँ नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के शराब बंदी स्कीम से बिहार की जनता 1% भी खुश नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं इस बार, जन स्वराज पार्टी से जो प्रशांत किशोर जी है, जानते हैं आप उनको? खूब जानते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार यदि जन स्वराज की सरकार बनती है तो शराब बंदी अगले 1 घंटा के अंदर में वो खत्म कर देंगे वो। तो जन स्वराज के बारे में आप कुछ कहना चाहिएगा? ना को है का बा, सब ठीक है बटे, को है का बा। तो कहीं ना कहीं चाचा का विचार यही है कि शराब बंदी जो है वो बिहार में बिल्कुल गलत तरीके से लगाया गया है। और शराब बंदी है ही नहीं, शराब बिल्कुल धड़ल्ले से बिक रही है। बस शराब की जो बंदी हुई है वो कागजों में हुई है और सिर्फ दुकानें बंद है, लेकिन घर घर शराब मिल रही है। भैया आप युवा हैं, आरजेडी के सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी एक योजना लेके आए हैं, माई बहन योजना, जिसमें हर महिलाओं को 2500 रुपया देने की गारंटी दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी। तो इसके बारे में क्या कहिएगा? जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो हैं प्रशांत किशोर जी, वो तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि ये पैसा आएगा कहाँ से। बिहार में महिलाओं को संख्या देख लिया जाए और बिहार का कुल बजट देखा जाए तो ये पैसा आएगा कहाँ से। तो इसके लिए हम जनता का राय लेना चाहते हैं कि इसमें जनता का क्या विचार है। देखिए, जन स्वराज पार्टी इस तरह का आरोप लगा रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा। अभी तो जन स्वराज जितना खर्च कर रहा है वो अपना ब्यौरा देना कि वो कहाँ से खर्च कर रहा है, उसका क्या बिजनेस धंधा उद्योग है कि वो इतना पैसा, उसकी पीली गाड़ी इतना ना दिखाई दे रही है, ना वो कभी मुख्यमंत्री रहा ना कभी प्रधानमंत्री रहा, तब उसके पास से वो उतना लागत से रुपए इतना बड़ा बड़ा जनसभा कर रहा है, उसमें खर्च हो रहे हैं, तो कहाँ से उसका पैसा आ रहा है। पहले अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर झांक के तब दूसरों पे आरोप लगाया जाता है। ठीक है, एक बात हम कहना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि 2500 रुपया तेजस्वी जी कहाँ से देंगे, याद कीजिएगा यही बात सेम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार विधानसभा में बोला था कि नौकरी का घर में पैदा होता है, नौकरी कहाँ से तुम्हारे बाप ला कर देंगे। और वही तेजस्वी यादव ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया। 17 महीना में 5 लाख नौकरियां दिया गया कि नहीं दिया गया, और यही माननीय नीतीश कुमार के हाथों से नौकरियां बंटवाया गया। तो तेजस्वी यादव में ये क्षमता है, उन्होंने करके दिखाया है। और वो जो कह रहे हैं 2500 रुपया हर माई बहन योजना हर औरत को मिलेगा, तो वो कह रहे हैं तो मिलेगा 100%। मान सम्मान के लिए उन्होंने कहा है, महिला कहने का मतलब है कि आप कहें कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ से पैसा देंगे। आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर घूम घूम कर पूरे मोहल्ला में, गरीब गुरबा के मोहल्ला में, चूंकि वो भाजपा के बिग ग्रुप है, वो 20,000 रुपया देने का वादा कर रहे हैं कि 20,000 हम देंगे। वो कहाँ से देंगे? एक घर में 4 गो महिला है, 5 गो महिला है, अब बताइए कि 20,000 रुपया कहाँ से ला कर देंगे। वो तो नीतीश कुमार जी 10-10 हजार रुपया बांट रहे हैं। नीतीश कल परसों जो है बिहार में 75 लाख महिलाओं को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 10-10 हजार रुपया उनको दिया गया है, जो जीविका योजना के तहत जुड़ी महिलाएं थी। देखिए, नीतीश कुमार 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं,
आज चुनाव सामने आया है, वो 10,000 रुपया दे रहा है, अब ब्याज के सहित अब ब्याज के सहित तू लेबो करेगा, ऐसा बात नहीं है। और दूसरा बात कि चुनाव आयोग को पूछना चाहिए, चुनाव आयोग मर गया है क्या? चुनाव आयोग तो मर नहीं गया है। यहाँ तो सबसे बड़ी सवाल ये पैदा है कि आज हमें टीएन सेशन का नाम याद आ रहा है। अगर चुनाव आयोग सही में मोदी गवर्नमेंट का पॉकेट का चुनाव आयोग नहीं हुआ होता तो आज चुनाव आयोग पूछता कि जब अधिसूचना जारी होने वाला है 2 अक्टूबर बिहार चुनाव की डेट जारी होने वाली है और उसके नजदीक में नीतीश कुमार जी पैसे बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के मन में भी ये चल रही है कि इस पे चुनाव आयोग क्या कर रही है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है इस पे चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। राजनीतिक दल से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए चुनाव आयोग को कि अभी जो चुनाव आया है, चुनाव वर्तमान समय में घोषणा होने वाला है, उस समय में आप कैसे बिहार के खजाने को खोल दिए हैं जनता के लिए, और भी क्या आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 10,000 जीविका को देंगे, 20 महीना के लिए देंगे, या फिर ब्याज आपकी सरकार आएगी नहीं आएगी, दूसरा सरकार आएगा और लोगों से ब्याज जबरदस्ती ऐड कर दिया जाए, तो ये जनता के साथ छलावा हो रहा है। ये पैसा देकर चुनाव आयोग को इसमें इस बात का संज्ञान लेते हुए इस चीज को सवाल मुख्यमंत्री से करना चाहिए कि आपने कहां से पैसा लाकर जनता के ये लुभाने का काम क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते थे कि रेवड़िया लोग बांट रहे हैं, विपक्ष को कहते थे कि रेवड़िया लोग बांट रहे हैं। अभी ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? ये रेवड़िया नहीं बांटी जा रही है, ये भी तो रेवड़िया कहा जाएगी। एक और हमारे मन में सवाल है और यहाँ पे तमाम जनता है यहाँ पे, और अभी हम वर्तमान में सारण जिला में भी स्थित हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जनता से इस पे राय लिया जाए। और लगातार आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हम लोग इस चीज का मुहिम चलाए हुए हैं कि बिहार में रोजगार का अवसर कैसे लाया जाए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे छपरा में भी देखा जाए तो मरहौरा वाला चीनी मिल चाचा काफी दिन से बंद है, और लगातार हम लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और हम लोग वहां मौके पे जा करके भी इस चीज को देख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मरहौरा वाला चीनी मिल बंद होने से क्या फर्क पड़ा है सारण के ऊपर? मरहौरा वाला जब से चीनी मिल, मोर्टेन मिल, दोनों मिल जो बंद हुआ तब से सारण में अगर सरकार की मानसिकता, मुख्यमंत्री की मानसिकता, तो नीतीश कुमार जी ही रहे हैं 20 वर्ष से 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी हैं। इनकी अगर मानसिकता अगर ठीक होती तो उस मिल को पुनः चालू किया जाता और यहाँ 20 वर्षों में फैक्ट्री का जाल लग जाता, फैक्ट्री लगाया गया होता। लेकिन इनको तो केवल यहाँ मजदूर, गरीब मजदूर, किसानों के बेटे को मजदूर बनाना है। और गुजरात फैक्ट्री जो लगाए हैं मोदी जी, उनमें यहाँ से नीतीश कुमार मजदूर को सप्लाई गुजरात के लिए करते हैं। इस बात को भी, इसके लिए जिम्मेवारी हम नीतीश कुमार को ही देंगे, क्योंकि 20 वर्षों से इन्हीं की सरकार है। इनके अंदर अगर ये क्षमता रहता तो आज बिहार के अंदर कितना चीनी मिल, और आपने सही उठाया, बिहार के अंदर हम इस बात को भी कहेंगे कि जब रेल मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे तो आपके छपरा जिला को तो दो बड़ा रेल इंजन और ये चक्का का कारखाना दिए हैं। हाँ, एक यहाँ मरहौरा में भी है और ऐसा है बेला में तो लालू जी का हमेशा से मानसिकता रहा है कि बिहार को हम आगे बढ़ाएं, यहाँ के नौजवानों को आगे ले चले। लेकिन नीतीश कुमार तो हमें और 20 वर्ष पीछे ले जा रहे हैं, यहाँ केवल मजदूर बना रहे हैं। केवल मोदी जी के लिए हम लोगों को फैक्ट्री में गुजरात जाने के लिए यहाँ मजदूर, क्योंकि यहाँ सस्ता मजदूर रहेगा, हम बेरोजगार रहेंगे, हम अपने माँ बाप, अपने बाल बच्चा, अपना परिवार छोड़कर कहाँ जाएंगे, हमको जाना पड़ रहा है गुजरात। तो ये सरकार जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती है? ये नीतीश कुमार को भी तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि हम रोजगार दे देंगे, ये केवल चुनावी छलिया नारा है। और ये 10-10 हजार जो रुपया जीविका के नाम पर ये जो लोगों में बांटा जा रहा है, इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की नाराजगी किस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के है। नीतीश कुमार का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक और अलग सी एक भावना जग रही है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में रहे, सत्ता में रहे, बिहार के बारे में नीतीश कुमार जी ने सोचा क्या? कितने फैक्ट्रियां दिया, बिहार से पलायन को नहीं रोक सके, बिहार के जो मजदूर हैं, बिहार के जो किसान के बेटे हैं, उन सबको एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मजदूर का फैक्ट्री बना करके नीतीश कुमार जी यहाँ पे बिहार को इन्होंने रखा। बिहार से मजदूरों को बाहर सप्लाई करने को लोग मजबूर हैं।
पलायन करने को लोग मजबूर है। 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपया के लिए काम करके यहाँ से अपना बाल बच्चे, परिवार, घर परिवार सब छोड़ करके लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई, महाराष्ट्र हर जगह लोग जा रहे हैं और हर जगह बिहारी गाली खा रहे हैं और कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का शिकार हो रहे हैं।